नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं सजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुंदेलखंड के बांदा और चित्रकूट जनपद में हमेशा ग्राम पंचायत चुनाव के दस्तों का असर देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने अभियान चलाकर दस्तों का सफाई करने का प्रयास किया था, लेकिन यह काम अंजाम पहुंचे इससे पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बुंदेलखंड के बांदा और चित्रकूट जनपद में हमेशा ग्राम पंचायत चुनाव में दस्युओं का असर देखा जाता रहा है। पिछले कुछ महीनों से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने अभियान चलाकर दस्युओं का सफाई करने का प्रयास किया, लेकिन यह काम अंजाम तक पहुंचे कि इसके पहले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिसका पुरजोर विरोध सांसद समेत जनता द्वारा किया गया, जिन्हें उम्मीद थी कि आने वाले पंचायत चुनाव बिना किसी खौफ के होंगे। लेकिन इस बार उनको फिर मायूसी हाथ लगी और दस्युओं ने एक बार दहशत बढ़ाने के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए असला बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई। लेकिन आतंक की इबादत दोबारा न लिखी जाए और दस्युओं की तूती दोबारा न बोले, इसके डर से गांव में कुछ लोगों के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने दबिश डालकर एक अवैध असला फैक्ट्री का भांडा फोड़ दिया, जहां काफी दिनों से असला बनाने का काम किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मौके से असला बनाने के सामान सहित प्रतिबंधित राइफल, 315 बोर के कट्टे के अलावा भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में लिया। मामला बांदा जनपद मटोन थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव का है। यहाँ काफी दिनों से अवैध रूप से असला बनाने का काम किया जा रहा था। इसको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश डालकर मौके पर से एक आरोपी सहित एक 303 प्रतिबंधित निर्मित राइफल और एक 315 बोर की राइफल और 4 निर्मित तमंचे और एक अर्ध निर्मित तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस और असला बनाने का सामान वहां मौके पर मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। ऐसे नाजायज काम कर रहे हैं जो आगामी चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में असलहे की अब तक 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी बांदा में। एक चौथी फैक्ट्री की सूचना कल मिली थी, तो उस पर दबिश दी गई। तो एक 315 बोर की राइफल मिली है, एक 303 बोर की राइफल मिली है, 4 उसमें कंट्री मेड पिस्टल्स हैं जो पूरे बने हुए हैं, और अर्ध निर्मित जो ट्रिगर्स हैं वो एनविल, स्प्रिंग्स और जो भी उपकरण हैं वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और इन जो लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इनका आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है। ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि पहले भी कई वर्षों पूर्व पकड़े गए थे। तो जो फैक्ट्री चला रहे हैं, असलहा बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करने का भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध सख्त। की एक साल की मौत, 11 केवी तार से करंट लगाकर किया गया शिकार। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सामान्य वन मंडल के उमरिया रेंज के करकेली सर्किल बीट पठारी के कक्ष क्रमांक 618 में 7 नर और मादा तेंदुओं को करंट लगाकर शिकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। 24 घंटे बाद बरामद हुआ तेंदुओं का शवों को बरामद होते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुटे। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू। सूत्रों की माने तो यहां पर पहले से थी तेंदुओं की हलचल। पंचायत चुनाव की दस्तक होते ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में मिली करारी हार से उबरने का प्रयास करने लगी है। आज महोबा में कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्र महासचिव मसूद मिस्त्री ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। पंचायत चुनाव की दस्तक होते ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में मिली करारी हार से उभरने का प्रयास करने लगी है। आज महोबा में कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने बीजेपी के अच्छे दिनों को लेकर जमकर कटाक्ष किया। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झूठा होने की उपाधि भी दे डाली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सभी पंचायती चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने की बात कही। यही नहीं, प्रदेश की सपा सरकार में लाइन ऑर्डर लगातार बिगड़ने के आरोप भी लगाए। पंचायती चुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल की नजर से देख रही कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। महोबा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे। उन्होंने महोबा में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कार्यकर्ताओं को जमकर नसीहतें दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां पंचायती चुनाव में कड़ी मेहनत करने की बात कही, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखी टिप्पणी की।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अभी जो भाई साहब बैठे हैं दिल्ली के अंदर झूठे आदमी हैं। अगर इस झूठ का प्रथम पुरस्कार दिया जाए तो उसका सबसे बड़ा दावेदार देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने तीखे प्रहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ताव में आकर कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया। शायद उन्हें यह नहीं पता कि वो जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। यह तुम बोल भी नहीं सकते थे। यही नहीं, मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वह भी कांग्रेस की देन ही है। कांग्रेस ने वोट देने का अधिकार हर एक नागरिक को संविधान में दिया और इसलिए तुम प्रधानमंत्री बन सके हो, नहीं तो तुम कहीं पर तेल निकाल रहे होते। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी की नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पता चल गया है कि मोदी कितने झूठे आदमी हैं। उन्होंने जनता से कितने वादे किए जिन्हें वो पूरा नहीं कर सके। प्याज के भाव और अरहर की दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण है। मैं गुजरात का हूं और मुझे पता है कि वो कितने वादे पूरे कर सकते हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव के सवाल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बिना सिंबल के सभी जिला परिषदों के चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी उतारकर उनका समर्थन भी करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाली। सपा का राज यहाँ चल रहा है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ थाने का ही शासन है और किसी का नहीं। महोबा में पेयजल की किल्लत है, खेतों में भी पानी नहीं है, किसान कर्ज से परेशान है, विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। मोदी जी कितने झूठे आदमी हैं और कितने वादे करे जिसको पूरा नहीं कर सके। घड़ी घड़ी के अंदर आज प्याज का भाव जितना है वो तूर की दाल का, जिसको आप अरहर की दाल बोलते हैं, उसका ये सब जो महंगाई जो है तो पूरी है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से है। और मोदी जी को वैसे तुम देखने जाओ तो वो कोई, हम तो गुजरात से आते हैं, मैं गुजरात से आता हूँ, मुझे पता है कितने वादे वो पूरा कर सकेंगे और कितने नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि हमने बहुत उनको वोट दिए। देख लीजिए अब आगे जाते जाते क्या होता है। पंचायत चुनाव आ गया, क्या रणनीति है कांग्रेस की? कांग्रेस सभी जिला परिषदों के चुनाव लड़ेगी। सिंबल का तो सवाल ही नहीं होता, सपोर्ट देगी सभी जगह और अपने प्रत्याशी है तो खड़े करेगी और उसको सपोर्ट करेगी। देखो जिस तरह से सपा का राज यहाँ पर चल रहा है, इस तरह से ऐसा होता है जैसे किसी एक कुटुंब और इसी का राज हो। इसके अंदर पूरा आए दिन खास करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे थाने का ही शासन है और दूसरे किसी का शासन नहीं है। इसके अंदर इस पूरे इलाके में सुबह से मुझे बता रहे पानी की किल्लत है, खेतों के अंदर पानी नहीं है, किसानों के है तो कर्जा है तो बढ़ रहा है उसका पूरा, मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ पूरे इलाके के अंदर नहीं है। ये सब चीज़ इतने रास्ते की हालत सब देख, मैंने तो देखी क्या हो रहा है। बिजली का की जो किल्लत है वो की वही है स्थिति के अंदर। किस तरह का राज है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर जो किसी को देखना हो तो वो महोबा के अंदर आए और आकर देखे कि क्या हालात हैं लोगों। फीस वृद्धि के विरोध में एसएफआई के स्टूडेंट्स ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फीस वृद्धि के विरोध में एसएफआई के स्टूडेंट ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भूख हड़ताल पर बैठे एसएफआई के विद्यार्थियों ने बताया कि उनके विश्वविद्यालय की फीस अन्य यूनिवर्सिटी से ज्यादा है, जिस कारण उनके परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएफआई नेता क्रांति ने बताया कि आज उनकी यूनिवर्सिटी की फीस अन्य यूनिवर्सिटी से ज्यादा है, जिस कारण उनके परिवार को ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि फीस वृद्धि को कम करवाने की मांग को लेकर पहले भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन फीस कम नहीं कर रहा है। वहीं एसएफआई महिला नेत्रियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की फीस अधिक है, यहाँ पर छात्रावास की सुविधा भी नहीं है, जिस कारण काफी परेशानी छात्राओं को वहन करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के वीसी को कई बार अपनी मांगों के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने समस्या पर कोई विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आने वाले समय में वे इस धरने को और अधिक तेज करेंगे। एसएफआई के छात्रों की फीस कम करने की मांग काफी लंबे समय से चलती आ रही है,
लेकिन यह समस्याएं ज्यों की त्यों ही पड़ी हैं, जिस कारण छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से धरने पर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है। पिछले 2 महीने से लगातार हमारी चलती आ रही हैं। सबसे पहली जो मांग है वो ये है कि जो फीसें हैं वो पिछली बार से डबल कर दी गई हैं। अगर अदर यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करते हैं तो वो फीसें पहले ही डबल थी, अब डबल करने के बाद में वो 4 गुना तक हो गई हैं एमडीयू से। पहली मांग ये है कि जो फीसें हैं वो वापस दोबारा उतनी ही की जाएं जो पहले थी लास्ट ईयर। दूसरी जो मांग है वो हमारी ये है कि अब की बार यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया गया है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, बट उसकी फीसें एमए की 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2000 से सीधी 9000 फीस कर दी गई हैं। ग्रेजुएशन की अगर फीस की बात करें तो हम 2000 के आसपास 2500 के आसपास फीसें बढ़ाई हैं, 2 से 2500। तीसरी जो मांग है, यहाँ आप पीछे देखो भी कि एक बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी हुई है और काफी लंबे टाइम से बनी हुई है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। वहाँ जो बंदर हैं वो रहते हैं और जो जानवर हैं वो रहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो लड़के पढ़ते हैं, वो भटक रहे हैं रोडों के ऊपर रूम लेने के लिए। तो हम चौथी जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ हमें जो ये हॉस्टल है इसको जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। यही मांग है। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा, किस प्रकार से आपका प्रदर्शन रहेगा? इसमें ऐसा है सर, जैसे आपने देखा भी है, पहले हमने इसको सांकेतिक धरने से स्टार्ट किया था, फिर ये अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हुआ। उसके बाद में प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया, उसके बाद हमने माना कि चलो ये कुछ करेंगे, बट सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इसको भूख हड़ताल की तरफ लेके गए हैं और आप देख रहे हो कि हमारा आंदोलन तेज होता जा रहा है और आगे तेज होता ही जाएगा। इसकी तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो सरकार है ये गुरूर वाली सरकार है। यहाँ सबसे बड़ा गुरूर ये चढ़ गया कि जिस पार्टी के 4 सीटें आती थी आज वो मेजोरिटी में आई हुई है। वो सिर्फ खोखली बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये सच्चाई है। वो कहते हैं हम बेटियों को शिक्षा देंगे और बेटियों के लिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं, तो वो दूर कर रहे हैं। ये सारी की सारी वो सरकार की हठधर्मियता है। इस कारण से हमें इतना आंदोलन करना पड़ रहा है। वीसी से आपकी बात हुई है, क्या बोलते हैं वीसी साहब? सिर्फ हमें आश्वासन दे रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रहे। वो करेंगे, जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। 2-3 बार हम बातचीत कर चुके हैं, सिर्फ मीठी गोली मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। जो सबसे बड़ा रीजन है वो फीस वाला रीजन है। आप यहाँ यूनिवर्सिटी के आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पीजी क्लासेज हैं 4-5 जो इवनिंग में लगती हैं, जिन कोर्सेज के लिए 200, 250 फॉर्म आते थे, अब की बार उनमें सिर्फ 10 एडमिशन हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देख लो, एमजेएमसी है, एमएसडब्ल्यू है, बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ लास्ट तक गिर करके अलग अलग एड दे के तब जाके वो मतलब एक बच्चे को बुला के वो डिपार्टमेंट्स को बचा रहे हैं। लेकिन वो फिर भी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं कि वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सीटें खाली पड़ी हैं वो फीसों का रीजन है और कोई रीजन नहीं है। इसके ऊपर हम कल जब 24 घंटे की हमारी भूख हड़ताल कंप्लीट हो जाएगी, जो 4 बंदे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद में हम स्टूडेंट्स से बात करके डिस्कस करके वो आगे के आंदोलन की रणनीति हम कल बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन में आज 1965 के युद्ध में अपना अहम योगदान देने वाली भारतीय वायुसेना की और युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आज 1965 के युद्ध में अपना अहम योगदान देने वाली भारतीय वायुसेना की ओर से युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ पठानकोट से शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगी। एयर कमांडर JS धामन ने झंडी देकर आज सुबह मैराथन को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से शुरू किया। इस दौड़ में एयरफोर्स के सभी जवान और अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। यह है पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें आज सभी जवान और अधिकारी 1965 की जंग का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1965 की जीत का जश्न मनाने के लिए इनका उत्साह देखते ही बनता है। इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो कि 9 सितंबर को पठानकोट से शुरू होकर 15 सितंबर को 574 किलोमीटर सफर तय कर दिल्ली तक पहुंचेगी। कि आप जानते हैं कि हम 1965 इंडो पाक वार के 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं। उस संदर्भ में भारतीय वायुसेना ने एक अल्ट्रा मैराथन पठानकोट से दिल्ली तक ऑर्गेनाइज की है। जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो हर दिन लगभग 50 से 55 किलोमीटर दौड़ेंगे और आज से 20 तारीख तक ये दौड़ पूरी की जाएगी। इसका शुभारंभ एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से हुआ है और आज ये दसूहा तक दौड़ेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के टोटल 7 वायु सैनिक दौड़ रहे हैं।
और इसके इनको रवाना किसने किया? हमारे एयर अफसर कमांडिंग एयर कमांडर GS धामुन विशिष्ट सेवा मंडल ने आज इसको हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति जय भगवान सिंगला के पुत्र आदित्य उर्फ हनी के अपहरण के मामले में पुलिस ने आखिर 14 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति जय भगवान सिंगला के पुत्र आदित्य उर्फ हनी के अपहरण के मामले में पुलिस ने आखिर 14 दिन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हनी के अपहरण से लेकर करनाल ले जाने तक आरोपी शामिल था और उसने अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर रेकी की थी। इस मामले में अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। अब पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति जय भगवान सिंगला के पुत्र आदित्य उर्फ हनी का उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह रात के समय घर के बाहर सैर कर रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हनी के अपहरण में 5 आरोपी शामिल हैं, जिसमें गांव अमीन निवासी बलवंत सिंह उर्फ हनी भी था। बलवंत ने अपने साथियों के साथ हनी की रेकी की थी। 23 अगस्त की रात आदित्य को अकेला पाकर बलवंत सिंह उर्फ बॉबी ने अपने 5 साथियों के साथ उसका अपहरण किया था और वे उसे करनाल ले गए थे। बलवंत सिंह उर्फ बॉबी अपहरण मामले में मुख्य संजिशकर्ता अनिल मित्तल के साथ अपहरण के दिन कुरुक्षेत्र आया था। यहाँ पर करीब 2 घंटे तक वे हनी के घर के आसपास ही घूमते रहे और रात करीब 10 बजे उन्होंने मौका पाकर उसका अपहरण कर लिया, जिसके उपरांत वे हनी को लेकर करनाल चले गए थे। हनी के अपहरण में आरोपियों ने उद्योगपति जय भगवान सिंगला से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की आधी राशि मिलने के बाद आरोपियों ने उसे छोड़ा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पुलिस के थाना शहर पुलिस की अपराध शाखा 1 व 2 से पुलिस टीमों का गठन किया था। पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने उम्मीद जताई कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में किडनैपिंग हुई थी इस लड़के की, उसमें जो ये मेन अक्यूज था, एक मेन अक्यूज बलवंत बॉबी, वो कुरुक्षेत्र पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अभी उसकी पूछताछ जारी है। ये लड़का अमीन गाँव का रहने वाला है और तकरीबन 39 साल इसकी उम्र है। इन्होंने और इसके जो दोस्त हैं बाकियों के नाम बताए हैं जो हमने पहले भी जारी किए थे। उसमें अनिल मित्तल, सुखबीर काला और एक जानी गांव का एक बलवंत नाम का व्यक्ति है और दूसरा एक कमल सैनी जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, वो आदमी है। और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच करी थी इसको किडनैप करके पैसे लेने की। तो उस कॉन्स्पिरेसी में ही वॉज वन ऑफ द मेन एक्यूज, जिसने लड़के को उठाने से लेके उसको रखने से लेके उसको छोड़ने तक का सारा काम किया है। तो उसके बाद जल्द ही जो बाकी एक्यूज हैं वो भी काबू हो जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये अमीन गांव का रहने वाला इन्फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई हो चुका था। तो जैसे ही आज दोपहर को ये अमीन गांव में इसकी प्रेजेंस का हमें पता लगा तो इमीडिएटली पुलिस पार्टी ने जाके रेड करके उसको फिलहाल अभी अरेस्ट हुआ है। तो इससे जो भी इसके हिस्से आया होगा उस हिसाब से उसके इंटरोगेट करेंगे, पूछेंगे, निशानदेही कराएंगे और जो भी रिकवरी पॉसिबल होगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। अम्बाला में बीते 1 सितंबर को नारायणगढ़ के कंकड़ माजरा के झगड़े की शिकायत में कार्रवाई न होने को लेकर डीसीपी ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां डीसीपी और ग्रामीण लोगों के बीच विवाद हो गया। अम्बाला में बीते 1 सितंबर को नारायणगढ़ के कक्कड़ माजरे से झगड़े की शिकायत में कार्यवाही न होने को लेकर डीसीपी ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे, जहां डीसीपी ग्रामीण और लोगों के बीच विवाद हो गया था, जिस ओर नाराज लोगों ने डीसीपी कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आज अम्बाला इसी बात से खफा आदिवासी वीर सेना के लोगों ने डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर दर्ज FIR रद्द नहीं हुई तो लोग डीसीपी और डीसी अम्बाला का पुतला फूकेंगे और घेराव करेंगे। हम यहाँ पे जो हमारे प्रदेश सचिव हैं विक्की बागड़ जी, वो 1/9/2015 को डीसीपी साहब से मिलने के लिए आए थे। गांव कक्कड़ माजरा में एक लड़के के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उस विषय में उनसे बात करने के लिए आए थे, न्याय की मांग करने के लिए। जब वो यहाँ पे आए तो डीसीपी साहब ने मंत्री के दबाव के कारण उनसे ठीक बिहेव से पेश नहीं आए और उनको धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि डीसीपी साहब ये तो बिहेव ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर कुछ धाराएं लगाकर पर्चा दर्ज करने की कोशिश की।
उसमें धाराएं क्या क्या थी कि मेरी वर्दी फाड़ दी है, मेरे साथ मिसबिहेव किया। जब मीडिया ने उनके ऊपर दबाव डाला और हम सभी ने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने मांग की कि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारे को दे दीजिए। तो एसपी साहब ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, डीसीपी साहब ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और इनके ऊपर 751 का पर्चा दर्ज कर दिया और चालान भी काट दिया। हमने मांग की कि हम जमानत नहीं लेंगे, तो डीसीपी साहब ने खुद इनको जमानत भी दे दी। तो आज हमारी प्रशासन से मांग है कि ये झूठा पर्चा रद्द हो। अगर 7 दिन में हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम डीजीपी साहब का पुतला भी फूकेंगे और डीसी साहब का भी और डीसीपी साहब का भी घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। बलिया में नगर पालिका चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारी ने बंदी का आह्वान किया था, जिसमें सभी दलों के नेताओं का समर्थन था। कुछ व्यापारी की दुकानें खुली थी, जिससे नेता बंद करने की अपील कर रहे थे। बलिया में नगरपालिका चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने बंदी का आह्वान किया था, जिसमें सभी दलों के नेताओं का समर्थन था। कुछ व्यापारियों की दुकानें खुली थी, जिससे नेता बंद करने की अपील कर रहे थे। इसी बीच दुकान बंद कराने को लेकर भाजपा नेताओं व व्यापारी राम प्रकाश जायसवाल और उसके बेटे के बीच झड़प हो गई, जिसमें व्यापारी पुत्र ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। समस्त मीडिया कर्मी भी न्यूज कवरेज कर रहे थे। इसी बीच भीड़ में सबसे आगे रहे स्वतंत्र संदेश के जिला प्रतिनिधि राकेश चौबे उर्फ भोला चौबे को गोली लग गई। गोली लगने के काफी बाद तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा और पत्रकार स्वयं जैसे तैसे अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा। भोला चौबे की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। पिछले एक हफ्ते पहले से बलिया नगरपालिका परिषद में 7 करोड़ के टेंडर को लेकर नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री आमने सामने हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारद राय के बेटे और उनके गुर्गों पर असलह के बल पर धमकाकर करोड़ों रुपए के ठेके हथियाने का आरोप लगाया है। 5 दिनों से शहीद पार्क के सामने धरने पर बैठे मंत्री के बेटे और उनके गुर्गों पर एफआईआर और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे कि मंगलवार को अचानक भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और सपा नेता लक्ष्मण गुप्ता को जबरन धरने से उठाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी बीच चेयरमैन प्रतिनिधि का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। के पूरे बलिया जनपद के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहा है और पैदा नहीं करना चाह रहा, पैदा कर चुका। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आज 5-6 दिनों से आंदोलन चल रहा था, पुलिस को काम करना चाहिए था सामाजिक तत्वों राजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा कायम करके जिनके खिलाफ एफआईआर के तहत थे उनको गिरफ्तार करना। वह काम न करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो पूर्व चेयरमैन धरना दे रहे थे उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक पूरी तरीके से लाठीचार्ज करके गिरफ्तार करना, आंसू गैस का गोला छोड़ना और लोगों को बेरहमी के साथ पीटना, उसी के तत्वाधान में आज ये व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान किया था। सभी राजनीतिक दल के लोग, सर्वदलीय आज बंद का ऐलान था, सभी राजनीतिक दल के लोग थे। उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब नहीं है भले 32 लाख जनता मर जाए, कट जाए, उनका विनाश हो जाए, इससे बलिया उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब है यहाँ के 3 मंत्रियों को, और वही 3 मंत्री जो बलिया जनपद में चाह रहे हैं वही हो रहे हैं और उसी की वजह से आज क्या आप विधायक होने के नाते आप मुख्यमंत्री को कोई पत्रक दिए हैं, अभी तक जानकारी दे पाए हैं आप बलिया के हालात कैसे हैं? बिल्कुल इस बार समर्थक और हमको कोई विशेष मतलब भी नहीं राजनीति। हम फोटोग्राफी कर रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब लोग परिचित हैं। मैं भी लखनऊ से प्रकाशित दैनिक मासिक स्वतंत्र संदेश पत्रिका है, तो हमारे प्रधान संपादक का लखनऊ से फोन आया कि आज बलिया में व्यापारियों का बंद का कार्यक्रम है, आप उसको कवर कर लीजिए। तो मैं कैमरा लिए हुए रिकॉर्डिंग कर रहा था, फोटोग्राफी भी ले रहा था। वहीं हम ये व्यापारियों का, उसमें तमाम भाजपा के नेता भी थे। ये जुलूस जा रहा था माल गोदाम रोड होते हुए। जब ये माल गोदाम चौराहे पे पहुंचा, वहाँ एक मोबाइल की दुकान है, शीशा उसा लगा था। वहाँ अचानक 4-5 की संख्या में लोग निकले, लाठी डंडा और पिस्टल लिए हुए। ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए एक युवक जिसकी फोटो भी है, मैं नाम नहीं उसका जानता हूँ, लेकिन उसकी फोटो है हमारे पास। उसने लगातार पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। मैं चूंकि नज़दीक था उन लोगों के, मैं भाग के 2 गोली से बचाया। फिर मैं दाहिने तरफ आर्य समाज रोड की तरफ भागा और उधर से मैं फोटो ले रहा था। दौड़ा के उसने हमारे ऊपर 4 फायरिंग किया। 3 गोली हमको नहीं लगी, चौथी गोली हमें लगी, हमारी इस पैर में लगी। फिर मैं एक बगल का कोई घर था, मैं भागा,
घर वालों ने भी कहा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ भी आके गोली मार देंगे, आप यहाँ से भाग जाइए। गोली किनारों से कोई बात विवाद हुआ के भाई जो राम जी गुप्ता है और उनके दोनों भाई थे और अरविंद गांधी प्रतीक गुप्ता, ये लोग सैकड़ों की संख्या में मालवदाम चौराहे पे आए। उन लोगों से निवेदन करके आगे खड़ा होकर हमने कहा कि भाइयों, ये व्यापारी की लड़ाई राम जी लक्ष्मण गुप्ता के समर्थन में आप लोग घूम रहे हैं, हमसे भी समर्थन मांगा गया। हमारी वेदनाओं को सुनिए और आप बताइए क्या राम लक्ष्मण गुप्ता कैसे चोट कैसे लगी ये बताइए सीधे सीधे ना। लक्ष्मण गुप्ता के समर्थक लोग दुकान पे हमला बोल के दुकानदार हमारे सारे लड़कों को पीट रहे थे, लोग शीशा वगैरह लूट लिए दुकान। ऊपर हम पूजा करके आके समझा रहे थे व्यापारियों की झगड़ा, इसके पहले आप लोग गए हैं पीट पाट के, आप लोगों के खिलाफ हमने कोई तहरीर नहीं दिया कि घर की झगड़ा है, और इसके बावजूद ये लोग बोल बंद होकर अच्छा फिर उसके बाद आपके बच्चों ने गोली चला दिया जनता को। हमारे घर में घुस के जब हम आए हैं। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबर जानने के लिए आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.successstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।